हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए परमेश्वर के पवित्र कलाम से पढ़ने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, उसके 15वां अध्याय का उसका 11 से लेकर 24 पद तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी उठा है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। आमेन। इस अध्याय में हम देख रहे हैं एक पिता के 2 पुत्र हैं। जो छोटा है वो क्या करता है, अपने पिता को कहता है कि मेरी जो संपत्ति, मेरा जो भाग है, जो मेरी संपत्ति है, उसे आप मुझे दे दीजिए। और फिर उसके बाद उसके पिता जब उसको दे देते हैं तो वो अपनी संपत्ति को लेकर क्या करता है, चला जाता है उस जगह से और जितने भी बुरे बुरे काम हो वो सब कुछ करता है। एक बार उस जगह में, जिस जगह में वो था, उस जगह में अकाल पड़ी। जब अकाल पड़ता है तो उसके पास जो था वो तो ख़त्म हो गया। अब वो क्या कर रहा है, अपने पेट को, मतलब भूख को मिटाने के लिए वो काम करने लगता है। एक के पास जाता है और काम मांगता है और वो काम में वो देता है कि उसके जो सूअर, पले हुए सूअर है, उसको चढ़ाने के लिए। लेकिन जब वो चढ़ाता है और देखता है कि मुझे तो कोई खाना नहीं देता है, तो उसको जब भूख लगती है तो वो क्या करता है, सूअर को जो फली देते हैं उससे खाने की कोशिश करता है और सोचता है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे मज़दूर हैं, बहुत सारे दास दासियां हैं, लेकिन वो ऐसा खाना नहीं खाते हैं, वो अच्छा खाते हैं, उनको रोटियां भी अच्छी मिलती है, खाना सब कुछ अच्छा मिलता है, और मैं यहाँ पर सूअरों का खाना खा रहा हूँ। जब वो अपने समझ में आता है तो वो जाता है और वो कहता है अपने पिता से, और वो सोचता है कि मैं ऐसे बोलूँगा अपने पिता को कि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने मज़दूर जैसे आप रखते हैं वैसे मुझे रखिए। लेकिन पिता पिता ही होता है। हालेलुया। वो बहुत प्रेमी है। हालेलुया। और वो कहते हैं, हालेलुया, तू मेरा बच्चा है, तुझे मैं मज़दूर की तरह क्यों रखूं?
परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि वो हर समय हमसे कभी भी मजदूरी नहीं करवाना चाहता, वो कभी भी हमें दास नहीं समझता है, वो हमें पुत्र और पुत्री समझता है, वो हमसे बेहद प्रेम करता है। हम कितने भी बुरे चीज़ों में फंसे हुए थे, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ने हमें सब चीज़ों को माफ़ कर दिया। वो दूर से हमें देखता है और हालेलुया और दौड़ के आता है गले लगाने के लिए, क्योंकि वो देखता है कि ये खो गया था लेकिन अब मिल गया है, और ये मर गया था लेकिन अब जी गया है। हालेलुया, क्योंकि वो देख रहा है कि वो आगे हम कैसे चलेंगे। हालेलुया, इसलिए हम उड़ाऊ पुत्र की तरह नहीं, हम एक परमेश्वर के अच्छे बेटे की तरह जीने पाए। हालेलुया, ओ हम लोग अपना सब कुछ खो चुके होंगे इस समय, लेकिन परमेश्वर के पास जब हम आए हैं, हालेलुया, परमेश्वर अपने दोनों बाहों को खोलकर हमें स्वागत करते हैं। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर इस वचन से सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, हालेलुया, हम आपके सामने अपने भाई बहनों को और मुझे अपने आप को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख रखती हूँ। पिता परमेश्वर, और अपने लहू से शुद्ध करे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजा। आज जब पिता परमेश्वर उड़ाऊ पुत्र की कहानी को हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर हालेलुया, वो सच में पिता परमेश्वर आपका प्रेम उस जगह में दिखता है राजा। हालेलुया, पिता परमेश्वर वो कितना भी बुरा काम कर चुका है पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर जब वो आता है आपके पास, ओ हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया, आप उसे क्षमा करते हैं पिता, क्योंकि आप दयालु, कृपालु और विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, कई भाई बहन पिता परमेश्वर आपके पास आए हैं, चंगाई लिए और चले गए पिता परमेश्वर, परंतु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर वो लोग पिता वापस आए प्रभु आपके पास पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, सिर्फ चंगाई और छुटकारा तो चाहिए, लेकिन प्रभु आपके लिए आपके साथ उस अनंत जीवन में प्रवेश करना भी पिता परमेश्वर वो बहुमूल्य है राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके स्वर्ग राज्य में पिता हर एक भाई बहन पाए जाए पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, कोई भी वंचित ना रहे प्रभु जी। हालेलुया, आपके प्रेम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक लोग पिता परमेश्वर आपके अनंत जीवन को ताकते रहे प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, ये शरीर मट्टी है पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर जो मेरा हमारा आत्मा है प्रभु जी, वो आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर आपके आशीषों से परमेश्वर बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं राजा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, हमारी आत्मा आपकी आराधना करे, हमारी आत्मा से पिता परमेश्वर हम आपका स्तुति करने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं राजा, हमारे भाई बहन पिता परमेश्वर, हालेलुया, सब जो प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु जी, और हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं वो सब लोग पिता परमेश्वर शिफा पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया, चंगाई पाए पिता परमेश्वर, और आपके राज्य के खोज में लगे रहे परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उड़ाऊ पुत्र के समान नहीं, परंतु पिता परमेश्वर जो पुत्र जेठा पुत्र पिता परमेश्वर, हालेलुया, ओ पिता के साथ था पिता परमेश्वर और अंत तक था, और पिता ने कहा सब कुछ तो तेरा ही है, लेकिन तेरा छोटा भाई बच गया है, तू आनंदित कर। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया, आप उस 99 भेड़ को छोड़ उस एक भेड़ के पीछे जाते हैं जो खो गया है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको पता है पिता परमेश्वर 99 भेड़ आपके पास ही रहेंगे, लेकिन जो खो गया है उसको पिता परमेश्वर वापस ले आने के लिए पिता परमेश्वर, हालेलुया, आप पिता परमेश्वर, हालेलुया, उसको ढूंढने जाते हैं पिता, और वो पा जाता है, तो आपके उस राज्य में जो 99 भेड़ है उनके साथ आप पिता बहुत आनंदित होते हैं पिता, क्योंकि पिता हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया, वो बहुत बहुमूल्य होता है राजा आपके लिए पिता, हमारे लिए प्रभु जी, हालेलुया, आप कितना कुछ करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम पिता परमेश्वर अपनी चंगाई और छुटकारों को पाकर हम चले जाते हैं, इसलिए प्रभु जी, हालेलुया, हमारे जीवन में कार्य नहीं होता, बहुत कुछ उतार चढ़ाव में आ जाते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में आपका धन्यवाद करें, वो अच्छा हो बुरा हो, किसी भी परिस्थिति में हम पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर, मुरझाए नहीं परंतु सदा आनंदित रहे प्रभु जी, आप में आनंद में भरकर हम चलने पाए परमेश्वर। उस उड़ाऊ पुत्र के समान प्रभु हम ना बने पिता परमेश्वर, हम एक अच्छे बेटे और बेटी के समान बनने पाए पिता परमेश्वर। आपने हमें दास और दासी नहीं परंतु बेटे और बेटी का अधिकार दिया पिता परमेश्वर, हमें अब्बा और पिता कहने का अधिकार आपने दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। आप प्रेमी है, आप पिता कृपालु परमेश्वर है पिता,
पिता, हम विश्वास करते हैं पिता, आदर सम्मान आपको मिले। उद्धार के बेटे प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, सुन कबूल करें पिता, आमीन।